नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों एवं बहनों। कृष्ण ब्रीह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग आरोहण के लिए सिधारना। भगवान के स्वधाम गमन और जदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्ग आरोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिए। पांडव ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ। उसके आगे निर्वाण पंथ। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, क्योंकि उसे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ, मैंने तो कोई पाप नहीं किया था। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था, सो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ता चला आ रहा है, उसे स्वर्ग में प्रवेश न मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ साथ चला आया है, उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज सदेहो स्वर्ग गए, तू का राम भी सभी को राम राम करते हुए स्वर्ग गए। अमी जातो अमुच्यहा गावा, अमुचा राम राम ध्यावा। ऐसा कहते हुए वह स्वर्ग गए। मीराबाई भी सदैव स्वर्ग हो गई थी। वे द्वारिकाधीश में सदैव समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उसके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहां जवानों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश खुशी होगा, सुखी होगा। राणा जी ने ब्राह्मणों को और भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारिकानाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ आऊंगी। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहती, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ वे नर्तन भी करने लगे। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारिकानाथ ने उनको अपने हृदय से लगा दिया। द्वारिकानाथ ने उनको अपने हृदय से लगाया। मीरा सदैव द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हुआ था कि वह सशरीर कृष्ण में विलीन। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष सशरीर परमात्मा में जा मिलते हैं। प्रयाण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे, उसका प्रयाण कहा जाएगा, और मिलन अवस्था में हाय हाय करता हुआ देह छोड़े, उसका मरण कहा जाएगा। पांडव प्रभु के धाम गए, उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उसका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को नहीं छोड़ा था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब परीक्षित राज करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए।
अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े को मुक्त से विचरण कराया जाता है। वासना ही घोड़ा है, वासना कहीं बाधता ही नहीं। इंद्रिया शरीर आत्म स्वरूप और विलीन होने पर भी वह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फंस न जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इंद्रिय शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ है। परीक्षित ने यह 3 यज्ञ किए, चौथा यज्ञ बाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही हो किया था, अतः चौथा यज्ञ अभी तक हुआ नहीं। शुद्ध आचार हो तो विचार शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि और अन्य शुद्धि की मर्यादाओं के पालन से सिद्धि मिलती है। आचार शुद्ध रखो, स्वेच्छाचारी का पतन होता है। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे, अर्थात धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे, सो उनमें कली पुरुष का प्रवेश न हो सका। कली ने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करे तो मैं उनमें प्रवेश पा सकूं। राजा के मन में पहले प्रवेश करूं तो प्रजा में भी प्रविष्ट हो सकूंगा। समाज को सुधारना अब अशक्य सा हो गया है, किंतु व्यक्तिगत जीवन से सुधारा जा सकता है अपने आप को। आचार और विचार से जो शुद्ध होता है उसके घर में कली नहीं आ सकता। आज भी कुछ वैष्णव घर ऐसे हैं जिसमें कली प्रवेश नहीं पा सकता। शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए ही की गई है। जो आचार धर्म छोड़ देता है उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता पिता है, पत्नी की पसंदगी हो सकती है, माता पिता की नहीं। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वर्णाश्रम धर्म के पालन से आचार शुद्ध हो सकते हैं। गाय की सेवा करो। गाय खाती तो है घास, लेकिन दूध देती है। जो भगवान ने संपत्ति दी हो तो गौ पालन करो। आजकल लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। कुत्ते का अनादर करने की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु मर्यादा को छोड़कर अधिक प्रेम न करो। आंगन में आए हुए कुत्ते को रोटी खिलाना धर्म है, किंतु कुछ लोग उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमाते हैं। और तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, किंतु अगले जन्म में स्वयं ही कुत्ता होने की तैयारी कर रहे हैं। जीव मात्र में परमात्मा है, किंतु प्रत्येक का शरीर भिन्न है और कर्म भी भिन्न भिन्न है, इसलिए हर एक के साथ पीना और खाना इष्ट नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अनशन करना धर्म है, किंतु हम अपने ही शास्त्रों की बात नहीं मानते। और जब डॉक्टर कहता है कि विषम ज्वर टाइफाइड हो गया है, 21 दिन भोजन मत करना, तो उसकी बात मान लेते हैं और 21 दिन अनशन कर लेते हैं। जिस तरह पापी के मन में कली प्रवेश कर लेता है, उसी तरह शास्त्र के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में घुस जाता है कली। यदि आचार विचार शुद्ध हो तो कली तुम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। व्यवहार भी शुद्ध ही होना चाहिए। सत्यपूर्ण शुद्धता व्यवहार न करे और केवल हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करे तो उससे क्या लाभ होता? असत्यभाषी की पूजा सत्यनारायण को अस्वीकार्य है। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। परीक्षित दिग्विजय करने निकले। घूमते घूम फिरते सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहां गाय बैलों को एक कला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है, श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पापमय कलिजुग की कुदृष्टि का शिकार होगा। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे
तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्मारूढ़ रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिव जी नंदी पर अर्थात धर्म पर आरूढ़ है, सो उनके सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 अंग मुख्य है, सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योग फल ही धर्म है। इन चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सत्य युग था, 3 अंगों पर आधारित था तब त्रेता युग आया, 2 अंगों पर आधारित हुआ तो द्वापर युग आया, और एक ही अंग पर धर्म आधारित रह गया तो कलियुग आया। सत्य सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहां सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्य का क्षय होता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जा सकता है। जो हितभाषी है वो सत्यवादी हो सकता है। तप करो, हर प्रकार के सुखों का उपभोग न करो, थोड़ी सी तपचर्या रोज करो जो हर एक प्रकार के लौकिक सुखों का उपभोग कराता है। उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करते। दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहना, प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। जीव जो मांगे वह सब कुछ उसे देते मत रहो। कुछ सहन करना भी सीखो। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है। इंद्रियों जो कुछ मांगे वह उसे देने से तो आत्मा उसका गुलाम बन जाएगा। विधि पूर्वक अनशन करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और बर्तन में संयम और तप होने की चाहिए। पवित्रता कलियुग में पवित्रता रही ही कहा है। बाहर से सभी पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो गए। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है, किंतु कलेजे में बड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है, किंतु मन को तो वह अपने साथ ही लेकर जाता है ना। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता, किंतु मन तो रहता ही है। लोग वस्त्र, अन्य आचार आदि की देखभाल बहुत करते हैं, किंतु मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उस मन की कोई देखभाल नहीं करता। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला है उसी की चिंता करो, उसी की देखभाल करो। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हो उसी तरह मन को भी स्वच्छ रखो। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते संभलते रहो कि अपना मन कभी ना बिगड़े। दया धर्म का चौथा अंग है। श्रुति कहती है जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वो अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचल है, वह किसी न किसी पीढ़ी के हाथों से चली ही जाएगी। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि वो कौन है। उसने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है। मैं अब तेरे घर से जा रही हूं। राजा ने अनुज्ञा दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उससे पूछा कि वो कौन है तो उसने कहा कि वो दान है। जब लक्ष्मी यहां से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे, सो मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूं। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर आने लगा। उसने बताया कि वो है सदाचार। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रहकर क्या करूंगा। राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर आते हुए दिखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वो जस है। वो बोला जहां लक्ष्मी दान और सदाचार न हो वहां मैं नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने को दिया।
कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से निकलकर जाने लगा। पूछने पर अपने परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और जस नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे रह सकता हूं, मैं भी उसके साथ जाऊं। तो सत्यदेव राजा ने कहा कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं। सत्यदेव राजा ने कहा कि मैं तो सत्य को छोड़ा ही नहीं, तो आप क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हैं। आपको अपने पास रखने के लिए मैंने लक्ष्मी, जस आदि का त्याग कर दिया, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लूट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और जस भी राजा के घर वापस लौटा है। जहां सत्य होता है वहां लक्ष्मी, दान, सदाचार और जस को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के ये सब व्यर्थ है। इसलिए ये स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की चार संपत्तियां चली जाए तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सत्य में ये चार तत्व है। फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप न रहे, और कलियुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलियुग में केवल दान ही रह गया। कलियुग में दान ही प्रधान है। दान एक कलियुगे। कलियुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे तीन चरण किसने काट दिया। धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है। कोई दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो, काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है, कली ही है। यह कली की धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा के शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया, और यही कारण है कि परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो, उसका हमें कभी स्पर्श न करना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे, उस व्यक्ति के कुछ ना कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे, वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। परीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य के सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं कहां जाऊं। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा मैं कहां जा सकता हूं। तो परीक्षित ने उसे 4 स्थान में रहने की अनुमति दी। वे स्थान है धूत, मदिरा, नारी संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता से 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टे का धन जिसके घर में आता है, वहां साथ साथ कली भी आ जाता है। जहां सट्टा वहां बट्टा,
और यह बट्टा जीवन में पक्की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं और फिर उस धन का दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो दान किया और मेरी शुद्धि हो गई, परंतु यह सब व्यर्थ ही है। यह सब अनिति का धन है। ऐसे धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता है। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तु जहां खाई जाती है, जहां जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहां कली अवश्य रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष न हुआ। उसने राजा से कहा कि ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने को मिले तो ठीक है। तो परीक्षित ने उसे सुवर्ण में रहने की अनुमति दे दी। अशुद्ध साधन से जब सुवर्ण घर में आता है तो कली भी उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को तो कली दुखी करता है, पर जो यह धन अपने बारिश के लिए छोड़ जाता है, वो बारिश भी दुखी हो जाता है। असत्य, मद, काल, बैर और रजोगुण, यह 5 जहां न हो वहां आज भी सत्य युग ही है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता। बैल के तीनों पग परीक्षित ने फिर लगाया, अर्थात धर्म की फिर स्थापना की। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब परीक्षित राजा के घर में भी कभी घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही कि मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी, फिर भीम जबरदस्ती यह मुकुट लाया था। सो यह धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वालों को और बारिश को भी दुखी करता है। इसलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने देखा तो उसे पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। वहां एकदा शब्द का प्रयोग किया। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए जाते नहीं थे, किंतु आज गए। अनेक जीवों की हत्या की। मध्याह्न काल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। सम्यक ऋषि समाधि में लीन थे। कई संत जब ध्यान में बैठे हो वहां मत जाना। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उनके तप, ध्यान, भजन में बाध्य हो, विघ्न पैदा करती है। परीक्षित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूं, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करते। शायद स्वागत न करने का नाटक ही कर रहे हैं। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश कर गया। अतः सम्यक ऋषि की ही सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से सेवा की अपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें दुर्बुद्धि ने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप सम्यक ऋषि के गले में पहना दिया। उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। अन्य को छलने वाला खुद अपने को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने सम्यक ऋषि के गले में तो मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में तो मानो जीवित सांप ही पहन लिया। सर्प काल का स्वरूप है। सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रिय वृत्तियों को अंतर्मुखी करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव की सम्यक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मारता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण। मैं फंसा भोग प्रधान विलासी जीव, ऐसे के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में है।
नमस्कार।